हमारे शास्त्र में अलग अलग जो विद्याएं हैं, जिसमें से एक है आज बहुत ही प्रचलित है, जिसको हम काला जादू भी कहते हैं। और ये एक्चुअली सम्मोहन विद्या, ये हमारे अथर्ववेद जो है उसमें अलग अलग विद्याओं का वर्णन है। सो कल्प वृक्ष, वहाँ पे जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है। जैसे कि यहाँ पे वर्तमान भौतिक दुनिया में आम का वृक्ष है तो आपको उससे जामुन या केला नहीं मिलेगा। जी जी जी। लेकिन कल्प वृक्ष का मतलब होता है आप केवल इच्छा कीजिए, कल्पना मात्र हाँ, से। तो आपकी इच्छा मात्र से यदि वो आम का वृक्ष होगा तो वहाँ से आपको गुलाब जामुन भी मिलेगा। पूरे ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं। जैसे बताया भू भूवर स्वर, ये मध्य के लोक हैं। उसके ऊपर 4 और हैं, सत्यलोक, जनरलोक, टपरलोक और महरलोक। वहाँ पे अलग अलग ऋषि ब्रह्मा जी लोग रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम केवल नाम के लिए बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि सनातन क्या। नमस्कार, हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है द स्वाति शो TSS हिंदी में। हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई बातें और कुछ नई कहानियाँ लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे इस्कॉन टेम्पल की। इस्कॉन टेम्पल और या इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो कृष्णमय है। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का भक्ति भाव, वहाँ का हरे रामा हरे कृष्ण धुन सुनकर हमारे अंदर एक अलग सी चेतना जागृत हो जाती है, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। हम सारे दुख दर्द सब कुछ भूलकर कृष्णमय होने का प्रयास करते हैं। आज हम ऐसे ही प्रभु जी से मिलेंगे और बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें करेंगे, बहुत सारा गीता का ज्ञान वो हमें देंगे। आज के समय में जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी वाकया हमारे आसपास के देशों में चल रहा है उसके बारे में भी हम प्रकाश डालेंगे। भक्ति क्यों ज़रूरी है, भक्ति की शिक्षा क्यों ज़रूरी है, ये भी प्रभु जी हमें बताएंगे। तो स्वागत करिए हमारे साथ श्रीमान प्रभु तरुण कृष्ण जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें यहाँ आमंत्रण किया, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे कृष्ण के बारे में बोलने का अवसर मिलेगा आप सभी के समक्ष। सौभाग्य हम सब लोगों का है कि हमको आपको सुनने मिलेगा, और हमारे मन में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, उन सब का आपसे आज हम पूरा हल मांगेंगे। तो शुरुआत में ऐसे करती हूँ कि आप भोपाल इस्कॉन से हैं, जैसे आपने बताया, तो आपको कितना समय हो गया और यहाँ क्या क्या बदलाव हुए आपके आने के बाद से, थोड़ा बताएंगे आप हमें? मैं इस्कॉन में 2006 में संपर्क में आया, और तब मेरी आयु लगभग 7 या 8 वर्ष थी। उसी समय से मैंने इस्कॉन के जो नीति नियम विधान होते वो फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने भगवद गीता रीड करी, इस्कॉन की भगवद गीता एज इट इज़, जिसको हिंदी में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भी कहते हैं जी। उसका मैंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला कि ये ह्यूमन बॉडी, जो मनुष्य लाइफ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग जिस प्रकार से लाइफ जीते हैं उस तरह से हमको ये लाइफ नहीं जीना चाहिए। और मनुष्य लाइफ जो लोगों को मिली है, ह्यूमन बॉडी, उसमें बताया है कि 4 उद्देश्य होते हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जी। ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग और डिफेंडिंग। लेकिन इसके ऊपर भी आप शास्त्र में बताया है कि हमें इसके ऊपर भी सोचना चाहिए, तो वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। जी। तो शास्त्र में, महाभारत में बताया है कि जिन व्यक्ति के अंदर ये विवेक नहीं होता है वो सामान्य रूप से पशु कहलाते हैं। लेकिन जो ये सोच पाते हैं, जिनके अंदर विवेक होता है कि सही क्या है गलत क्या है, जिन चारों चीज़ से ऊपर उठते हैं, वो आध्यात्मिक विषय को समझ पाते हैं। तो इसके लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार मैंने भगवद गीता पढ़ी, इस्कॉन से ज्वाइंट हुआ, और फिर उस समय मैं स्कूल में था, तो मैंने 7 तक स्टडी की। फिर मैंने सोचा कि मुझे फुल टाइम डेडिकेट करना चाहिए इस्कॉन को, तो मैंने मेरी स्कूल लाइफ छोड़ के फुल टाइम इस्कॉन को ज्वाइन किया। फिर इस्कॉन के बहुत सारे गुरुकुल्स होते हैं, तो उसमें से एक गुरुकुल हमारा गुजरात में है जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जिसका नाम है नंदग्राम गुरुकुल। वहाँ पे मैंने कई वर्षों तक पढ़ाई की अलग अलग विषयों पे। और फिर उसके पश्चात 2016 में मैं इस्कॉन भोपाल में कार्यरत हूँ पिछले कई वर्षों से। और यहाँ पे भोपाल में मुख्यतः मेरी जो सेवाएं हैं, वो कई सारे गृहस्थ होते हैं जो विवाहित होते हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ताकि कैसे वो अपना जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चला सके और साथ ही कृष्ण भक्ति का पालन अपने जीवन में कर सके। उनके लिए ये इस्कॉन एक सुविधा देती है। तो उसके लिए अलग अलग काउंसलर्स होते हैं जो उनको मार्गदर्शन देते हैं। तो वो एक मेरी सेवा है। और मेरी एक विशेष सेवा है विलेज में, गांव में जाके युवाओं को प्रचार करना। जी। आज युवा जो है बहुत अलग अलग तरीके से दिग्भ्रमित है, और विशेष करके जो गांव में है
तो उनको ये संस्कृति के बारे में बताना ये मेरी एक विशेष सेवा है। और उसी के साथ साथ इस्कॉन में अलग अलग सेवाएं जैसे फेस्टिवल्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना और उसका सुचारू रूप से वो फेस्टिवल अच्छे से हो सके उसका पूरा हम लोग मीटिंग्स करना, टाइम टू टाइम सबको सेवा में एंगेज करना, तो ये सब मेरी सेवाएं रहती हैं। और श्री विग्रह की सेवा इस्कॉन में बहुत ही प्रसिद्ध है। जी 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 जैसा कि आपने कई इस्कॉनों में देखा होगा भगवान का श्रृंगार, जी जिस तरह से भगवान को भोग लगाया जाता है, जी। तो वो भी मेरी मुख्य रूप से सेवा है, उसका पूर्ण रूप से देख रेख करना, तो उसमें मैं अभी कार्यरत हूँ। बहुत अच्छी बात है ये, और अच्छी बात है आपने, क्योंकि हमारे भोपाल में इस्कॉन टेम्पल है, ये बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। जी क्योंकि मैं जब से जुड़ी हुई हूँ, मुझे भी काफ़ी समय हो गया है, मैं चाइल्डहुड से भी जाती थी, मैं लुधियाना से भी जुड़ी हुई हूँ। तो वही था कि जब मैंने भोपाल में भी गूगल पे सर्च करके मुझे पता चला कि यहाँ पर इस्कॉन है, तब मैं आई और वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगता है। प्रभु जी, आप हमें बताएंगे कि इस्कॉन में आने वाले जो भक्त होते हैं उनके लिए क्या क्या सेवाएं हैं और वो कैसे कैसे अपना समय दे सकते हैं आगे, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को Yes. बताएंगे। इस्कॉन, पहले तो ये वर्ड है ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये उसका फुल फॉर्म है। ये इस्कॉन की स्थापना 1966 में 1966 में शिला प्रभुपाद जी ने करी थी। शिला प्रभुपाद जी ने देखा कि यहाँ पे भारत में बहुत सारे लोग उस समय विदेशी लोग का जो कल्चर है उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो जब उन्होंने भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया तब उन्होंने देखा कि बहुत लोग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। जी। तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे विदेश जाना चाहिए, वहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, फिर उन लोग को देख के भारत में लोग स्वाभाविक अपने आप कृष्ण भक्ति करेंगे। और उनको उनके गुरु का भी आदेश था जी कि आप पाश्चात्य देश में जाइए और वहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। तो शिला प्रभुपाद जी गए थे और जलदूत में वो गए थे और 3 दिन की यात्रा थी, समुद्र के द्वारा वो गए थे और 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। और इस्कॉन में अलग अलग शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे उन्होंने जो वहाँ के हिप्पीज थे, हाँ। जो प्रताड़ित थे, तो उन लोगों को शिला प्रभुपाद जी ने एंगेज किया कृष्ण भक्ति में। उस समय बताया जाता है कि जो हिप्पीज थे वो अलग अलग तरीके से नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, तो कुछ परेशान थे अपने जीवन से। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा उनको कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगा कि आप यू विल स्टे हाई फॉर एवर। तो वो था कृष्ण कीर्तन। तो शिला प्रभुपाद जी ने जब वहाँ पे पहुँचे तो उनको कुछ पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है, मेरा घर कहाँ है, क्योंकि वो बस कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए गए थे। जी। तो शुरुआत में 3 दिन लगातार एक पेड़ के नीचे टॉम्स्कन स्क्वायर पार्क, वहाँ पे लगातार उन्होंने 3 दिन कीर्तन किया और करताल के साथ। और वहाँ पे जो हिप्पीज थे फिर 1-2 दिन बाद कुछ आए वहाँ पे कि स्वामी जी हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ऐसे कई लोग जुड़ते गए और फिर वहाँ से ये इस्कॉन का विस्तार हुआ ऐसे। और फिर आज पूरे विश्व के अंदर 1000 से भी ज़्यादा और उससे भी अधिक कई इस्कॉन मंदिर हैं और उन इस्कॉन मंदिरों में अलग अलग सेवाएं होती हैं, जहाँ पे श्री विग्रह की सेवा और मंदिर में जो मैनेजमेंट होता है उसकी सेवाएं होती है। तो जो लोग आते हैं उनको अलग अलग रूप से भगवान की सेवा में एंगेज किया जाता है, उनको नियोजित किया जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन, वहाँ पे जो लोग रहते हैं ब्रजवासी, वो भी भगवान की सेवा में रहते हैं। कोई गाय का दूध निकालते हैं, कोई कन्हैया को श्रृंगार करते हैं, कोई कन्हैया के लिए माला बनाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। उसी प्रकार इस्कॉन में जो भी भक्त आते हैं उनके केंद्र में भगवान कृष्ण होते हैं और वो उनकी सेवा करते हैं। भगवान के श्री मंदिर में भगवान का मंदिर साफ करना, मार्जन करना, उसी प्रकार भगवान को श्रृंगार करना, भगवान को नैवेद्य अर्पण करना, भगवान की आरती करना और भगवान का जो ये ख्याति है उसका प्रचार प्रसार करना। तो कई भक्त हैं इस्कॉन में डेडिकेट हैं जो केवल इस्कॉन के अलग अलग जो केंद्र हैं वहाँ रहते हैं और अलग अलग जगह ट्रैवल करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। जैसे कि भगवद गीता ऐसे अलग अलग बुक्स के थ्रू जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है, उनकी 80 से ज़्यादा भाषाओं में उनकी बुक्स ट्रांसलेट हो चुकी है शिला प्रभुपाद जी की। तो और इस्कॉन में जो भी भक्त आते हैं उनको अलग अलग रूप से भगवान की सेवा में एंगेज किया जाता है। जैसे कि भगवद गीता ऐसे अलग अलग बुक्स के थ्रू जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है, उनकी 80 से ज़्यादा भाषाओं में उनकी बुक्स ट्रांसलेट हो चुकी है शिला प्रभुपाद जी की। तो
उनको विशेष करके सबसे अच्छा लगता है कीर्तन, जी जी प्रसाद, बिल्कुल। और वहाँ पे जो ज्ञान दिया जाता है साइंटिफिक तरीके से भगवत गीता के आधार पे, वो उनको काफ़ी प्रभावित करता है। और फिर इस प्रकार से उसमें से कुछ लोग होते हैं जो इस ज्ञान से प्रभावित होकर, जैसे मैं अभी आपके समक्ष हूँ, जी तो अपना पूर्ण जीवन त्याग करके पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी हमें ज्ञान की बात बताई। आपने अपने में एक शब्द जोड़ा था, गोलोक। जी तो मैंने ये सुना है कि लोग जो इस्कॉन से जुड़े हुए रहते हैं वो स्वर्ग जाने की बात नहीं करते, जी जी वो गोलोक जाने की बात जी। करते हैं। आखिर क्या है ये गोलोक, थोड़ा बताएंगे? जी सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि जब किसी का देहांत होता है तो लिखा जाता है इनका स्वर्गवास हुआ, या कोई कोई लिखते हैं गोलोक गमन हुआ। सामान्य रूप से देखा जाए तो लोगों की जो धारणा है वो स्वर्ग और नरक तक ही सीमित है, जी लेकिन इसके ऊपर भी है। जैसे बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं। जैसे बताया भू भूवर स्वर्ग, ये मध्य के लोक हैं। उसके ऊपर 4 और हैं, सत्यलोक, जनरलोक, टपरलोक और महरलोक। वहाँ पे अलग अलग ऋषि ब्रह्मा जी लोग रहते हैं। और इसके नीचे पाताल लोक जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे 7 लोक हैं, जिसको कहा जाता है अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल। ये 7 लोक हैं। ये 14 प्लानिटरी सिस्टम के ऊपर फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे सबसे पहले होता है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजित होते हैं, उसको हम कहते हैं वैकुंठ। तो वैकुंठ में आपने कई बार सुना होगा कि जय विजय द्वारपाल पे खड़े होते हैं। जी तो ये वैकुंठ है। जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं या उपासना करते हैं या भक्ति में लीन रहते हैं विष्णु और लक्ष्मी जी की, उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके ऊपर है गोलोक धाम वृंदावन, कृष्ण लोक। ये जो वैकुंठ है और गोलोक है, इसमें अंतर क्या है? वैकुंठ में अंतर ये है कि वहाँ पे भगवान राजा की तरह रहते हैं। वहाँ पे भगवान की ऐश्वर्य की तरह सेवा होती है, एक ऐश्वर्य भाव में। आप भगवान के साथ खेल नहीं सकते, आप भगवान के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, आप भगवान को कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ एक राजा है विष्णु जी और लक्ष्मी जी उनके चरणों में रहती है और उनकी सेवा करती है। फिर उसके ऊपर जैसे मैंने बताया गोलोक धाम वृंदावन कृष्ण लोक है। वहाँ पे आप भगवान के साथ खेल सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। कई बार आपने भागवत कथाओं में सुना होगा कि भगवान कई बार अपने सखाओं के साथ यमुना के तट पे जाते हैं, वहाँ पे गाय चराते हैं। कभी कभी वैदिक पारंपरिक जो खेल होते हैं वो खेलते हैं भगवान, और ऐसे अनेक लीलाएं वो यमुना के तट पे करते हैं। कभी कभी ग्वान बान जो है भगवान को मारते हैं, चिढ़ाते हैं, कभी उनके कंधे पे बैठ जाते हैं। तो ये सब लीलाएं गोलोक में संभव है, लेकिन वैकुंठ में नहीं है। कभी कभी भगवान जो है गाय लेके जाते हैं सुबह सुबह और मैया से बोलते हैं कि मुझे खाना दो, मैं गाय लेके जा रहा हूँ। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं। और बताया है कि गोलोक जो कृष्ण लोक है, गोलोक वृंदावन, उसका डिस्क्रिप्शन ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में करते हैं। वो बताते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि से बना हुआ है। और बताया है सुकल्प वृक्ष, वहाँ पे जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है। जैसे कि यहाँ पे वर्तमान भौतिक दुनिया में आम का वृक्ष है तो आपको उससे जामुन या केला नहीं मिलेगा। जी लेकिन कल्प वृक्ष का मतलब होता है आप केवल इच्छा कीजिए, कल्पना मात्र से। तो आपकी इच्छा मात्र से यदि वो आम का वृक्ष होगा तो वहां से आपको गुलाब जामुन भी मिलेगा, वहां से आपको केला भी मिलेगा। तो ये भगवान का धाम है। और बताया है कि वहां पे सुरभि गाय है। सुरभि गाय का भी वर्णन इस प्रकार से शास्त्र में ब्रह्मा जी करते हैं, केवल दूध नहीं, आप जो भी इच्छा करें वो सुरभि गाय आपको प्रदान कर सकती है, आपको मात्र इच्छा करनी है। तो इस प्रकार से भगवान के धाम में हर एक वस्तु चिन्मय है, चिन्मय। हर एक वस्तु जो है वो चेतन है, कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। जैसे शास्त्र में वर्णन है कि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में जब लीलाएं करते हैं तो भगवान जब थक जाते हैं गाय चराते हुए खेल के, तो जब वो पत्थर पे बैठते हैं तो पत्थर भी उनको नरम लगता है, मुलायम लगता है, क्योंकि वो उनको अनुभव होता है कि अभी कृष्ण आने वाले यहाँ पे विराजेंगे। तो इस प्रकार से गोलोक और वैकुंठ में बहुत बड़ा अंतर है। ये तो बहुत, मतलब मुझे ऐसी बातें मालूम चली कि तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कृष्ण लीला में रहूं, मैं भी गोलोक जाऊं। प्रभु जी, जैसे अभी आपने हमको गोलोक के बारे में बताया, वैसे ही और क्या क्या है हमारे शास्त्रों में? हमारा जो शास्त्र है वो एक्चुअली नॉलेज से भरा हुआ है। हमारे शास्त्र में जो भी चीज़ आज आप वर्तमान में देख रहे हैं वो सब कुछ हमारे शास्त्र में, जिसमें से मैंने अभी केवल आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया। हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर आयुर्वेद विज्ञान है और उसके ऊपर अलग अलग बुक्स हैं, किताबें हैं,
सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, हमारे शास्त्र के अंदर शिल्प शास्त्र है। आज आप जाएंगे तिरुपति में, तिरुपति का जो मंदिर है, आप सोचिए कि उस समय क्रेन नहीं था, मशीनें नहीं थी, वो मंदिर कैसे बनाया गया? पहाड़ पे है ऊपर। यस। तो ये कहाँ से आया नॉलेज? ये हमारे शास्त्र में है, शिल्प शास्त्र। उसी प्रकार आज आप वर्तमान में देखिए श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, इतना अद्भुत, इतना सुंदर और पत्थरों पे कार्व किया गया है, ये कैसे बनाया गया? तो जब हम ऐसे अलग अलग अद्भुत चीज़ें देखते हैं तो हमें मजबूर करता है कि ऐसा क्या है हमारे पास जो हम नहीं जानते हैं। फिर हमारे शास्त्र में बताया है जो भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं उसके ऊपर पूरा ज्ञान है कि भगवान के विग्रह कैसे होने चाहिए, उनकी मुस्कान, स्माइल कैसे होनी चाहिए, उनके शरीर के अंग कैसे होने चाहिए, ये है। फिर हमारे शास्त्र में अलग अलग जो विद्याएं हैं, जिसमें से एक है आज बहुत ही प्रचलित है, जिसको हम काला जादू भी कहते हैं। और ये एक्चुअली सम्मोहन विद्या, ये हमारे अथर्ववेद जो है उसमें अलग अलग विद्याओं का वर्णन है, जिसमें जैसे मैंने बताया शिल्प शास्त्र, आयुर्वेद, फिर धनुर्वेद। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग नॉलेज हमारे पास आज शास्त्र में है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज हम अपने शास्त्र से दूर जा चुके हैं, इसीलिए हमको हमारे जो शास्त्र में जो अलग अलग प्रकार की विद्याएं हैं उसके बारे में आज हमको नॉलेज नहीं है। ये तो हम लोग काफ़ी समय से सुनते चले आ रहे हैं कि हमारे जो वेद हैं वो हमारी जड़ हैं, हमारे सनातन की या हम लोगों के जीवन की, जहाँ से जीवन की शुरुआत हुई थी, वो सारी चीज़ें। आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे बच्चों के जो कोर्सेज होते हैं उसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी हमारे वेद शास्त्रों को भी ऐड करना चाहिए? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, आप देखिए हमारे आज वर्तमान युग में, वर्तमान समय में जो आज परिस्थिति है वो इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है कि आज व्यक्ति को खुद के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। हम दिन रात पैसा कमाते हैं लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए समय नहीं है। बच्चों के साथ कहीं हम शांति से बैठ सके, उनके साथ बातचीत कर सके, समय नहीं है। ये कहाँ से आया? इसकी जड़ क्या थी? हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें एक सबसे मुख्य बात थी हमारी गुरुकुल प्रणाली। हमारी गुरुकुल जो शिक्षा थी, उस गुरुकुल शिक्षा में ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। और आपको पता होगा कि जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने पूरा मुआवना किया और उन्होंने देखा कि अगर भारत को तोड़ना है तो सबसे पहले उनकी शिक्षा प्रणाली को तोड़ना होगा, क्योंकि यहीं से प्रशिक्षण मिलता है, गुरुकुल से। तो सबसे पहले हमें गुरुकुल के ऊपर प्रहार करना होगा। तो आज हमारे भारत में बहुत ही गिने चुने गुरुकुल हैं जहाँ पे बच्चों को ये वेदों की और पुराणों की शिक्षाएं दी जाती है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो सोर्स था नॉलेज का, जी, वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रंथ थे, तक्षशिला, नालंदा, जी, उसको जलाया गया। कई महीनों तक वो जली और वहाँ पे हमारे सारे वैदिक ग्रंथ, सारी शिक्षाएं वहाँ थी, लेकिन वो आज हमारे पास नहीं है, नहीं, दुर्भाग्य से। तो आज के इस वर्तमान युग में बच्चों को प्रशिक्षण देने की बात आती है। जी, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, क्या आप खुद जानते हैं? हम भी नहीं जानते हैं। यस। तो सबसे पहले पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। जी, जी, उनके अंदर बहुत सारी इंक्विजिटिव, क्या मम्मी ऐसा क्यों है, पापा ये ऐसा क्यों है, इजंट इट, वो ऐसा जानना चाहते हैं अलग अलग चीज। लेकिन अरे बकवास मत कर, ये अभी तू मत पूछ ये प्रश्न, ऐसे करके उसको धुतकार दिया जाता है। लेकिन उसकी इच्छा है जानना। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज समाज में कोई ऐसे लोग नहीं है जो बच्चों की क्वायरीज, जो जिज्ञासा है, उसको शांत कर सके। इसीलिए फिर क्या करते हैं कि बच्चे जो हैं सहारा लेते हैं इंटरनेट का, जी, मोबाइल का, और वो जाते हैं अलग, उनकी इच्छा कुछ और होती है। लेकिन आज इंटरनेट का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि वो जाते हैं कुछ अच्छी इच्छा से, लेकिन वो इस इंटरनेट के मीडिया में प्रभाव में आ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। और उसका दुष्प्रभाव आप जानते हैं, पोर्नोग्राफीज, अलग अलग साइट्स, उस पे जाके तो कहीं पे उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है बच्चों को कि जहाँ पे वो पूछ सके, प्रॉपर जान सके कि भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण क्या है। क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता है, पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये नहीं पता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं वो खुद पूरे दिन भर टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, और बच्चा जब रोता है
तो उसको एक मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और खुद माँ मोबाइल चलाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको प्लेटफॉर्म नहीं है पूछने का, तो फिर प्रशिक्षण की बात कहाँ है? जी, तो मतलब हमें एक पीढ़ी 2 पीढ़ी सुधारना पड़ेगी, तब हमारी आने वाली Yes. पीढ़ियाँ सुधरेंगी। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी गुरुकुल प्रणाली, बिल्कुल। उसको फिर से हमें रीएस्टेब्लिश करना होगा। प्रभु जी, इस्कॉन के माध्यम से जो हमारे आजकल के युवा हैं, वो आध्यात्मिक से किस प्रकार जुड़ सकते हैं? इस्कॉन में युवाओं के लिए अलग अलग हम सुविधाएं देते हैं। जैसे इस्कॉन का एक युवाओं के लिए एक फैसिलिटी है बेस करके, जी। भक्ति वेदांत एकेडमी कल्चरल एजुकेशन। तो ये बेस होते हैं, हमारे भोपाल में भी ऐसे युवाओं के लिए करीब 4 से 5 बेस हैं। तो वहाँ पे बच्चे आते हैं, रुकते हैं और स्टडी करते हैं और साथ साथ कृष्ण भक्ति से जुड़े रहते हैं, ताकि बाहर का जो माहौल है उससे वो प्रभावित ना हो, भक्तों के संग में रहें। वहाँ पे बच्चों के लिए कृष्ण प्रसाद की व्यवस्था होती है, कृष्ण कीर्तन की व्यवस्था होती है और साथ ही साथ भगवद गीता के प्रवचन डिस्कोर्सेज होते हैं। और हम अलग अलग कॉलेजों में जाके, हॉस्टल्स में जाके ऐसे युवाओं के लिए अलग अलग कोर्सेज करते हैं, जिसमें हमारा एक कोर्स है DYS, डिस्कवर योर सेल्फ, आत्मखोज, ये एक कोर्स है। और फिर हम उस कोर्स के थ्रू उनको बताते हैं कि रियल हैप्पीनेस हमको कहाँ से मिलेगी। अभी हम जो ये भटक चुके हैं, तो हमारा जो सही रास्ता है वो हमको कहाँ से मिलेगा। तो ये भगवद गीता के थ्रू उनको समझाया जाता है। और साइंटिफिक अलग अलग क्लासेस होती हैं, साइंटिफिक के द्वारा भगवान, स्पिरिचुअलिटी और साइंस, इस तरह से आप कह सकते हैं, जी। तो उनको समझाया जाता है। साइंस इन वेदास, ये एक अलग कोर्स होता है। तो ऐसे अलग अलग कोर्सेज के थ्रू युवाएं जुड़ते हैं और आज कई लाखों युवाएं इस फैसिलिटी जो बेस है BACE, तो इस फैसिलिटी से जुड़ के कई लोग आज ब्रह्मचारी फुल टाइम बन गए हैं। जो कॉलेज में पढ़ते थे, फिर बेस में रहे, ट्रेनिंग लिए और आज वो ब्रह्मचारी हैं और मंदिर में फुल टाइम सेवाएं कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये इस्कॉन जो यूथ प्रीचिंग करता है, IYF, इस्कॉन यूथ फोरम, जी। ये जो हम प्रीचिंग कर रहे हैं युवाओं को, इसमें हमने देखा कि कई सारे युवाएं अपनी गलत आदतों से मुक्ति पा रहे हैं। जैसे युवाओं में आम प्रॉब्लम्स होती है, डिप्रेशन, टेंशन और ड्रग्स एडिक्शन, स्मोकिंग, मास्टरबेशन, ऐसी अलग अलग प्रॉब्लम से वो लोग जूझते हैं। लेकिन जब वो लोग इस्कॉन के टच में आते हैं, इस्कॉन के कोई प्रभु जी के संपर्क में आते हैं, तो इन सारी चीज़ों से वो अपने आप को मुक्त पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्य हम युवाओं के लिए इस्कॉन की तरफ से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आने वाले समय में मैं चाहती हूँ सारे लोग जो जुड़ सकते हैं, क्योंकि Yes. आपने जो बुरी आदतों के बारे में बताया, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ये सब करने का दावा करती हैं कि हम ये बुरी आदतें छुड़वाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। ऑन ग्राउंड ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये सब पैसों का खेल रहता है, जो प्राइवेटाइजेशन कई जगह होता है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं प्रभु जी, ये बहुत सराहनीय होते हैं और मेरे हिसाब से हम लोगों को जाना चाहिए। अगर कोई बुराई हमारे अंदर है तो हमें उन्हें फेस करना चाहिए। और मैं ये जानना चाहूँगी, इसमें महिलाओं या लड़कियों के लिए भी कोई प्रोग्राम रहता है क्या? यस, जिस प्रकार से हाँ बच्चों के लिए, युवाओं के लिए होता है, ऐसे ही प्रोग्राम युवतियों के लिए, छोटी जो बालिकाएं होती है जो कॉलेज में पढ़ती है, उनके लिए होता है। तो ये प्रोग्राम का नाम है IGF, इस्कॉन गर्ल्स फोरम। जी। वहाँ पे जो कॉलेज में पढ़ती हैं लड़कियाँ, उनके लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। उसके अंदर भी उनको, जैसे मैंने अलग अलग टॉपिक्स बताए, उस टॉपिक्स के ऊपर उनकी क्लासेस होती हैं। जी। और हमारी सनातन वैदिक शिक्षा महिलाओं के लिए क्या है, तो जैसे उनको अलग अलग हमारे पुराणों में या हमारे कथाओं में जो अलग अलग महान भक्त हुए हैं, जैसे महारानी कुंती जी। द्रौपदी का वर्णन आता है, सीता देवी का वर्णन आता है, सत्यवान सावित्री की कथा आती है। ऐसी कथाओं के द्वारा उनको ये ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे एक जो स्त्री होती है, महिला होती है, उसको अपने हस्बैंड के लिए कितना पतिव्रता होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़, गुण होने चाहिए, जैसे बच्चों का लालन पालन करना, घर की साफ सफाई करना, कुकिंग में, रसोई करने में दक्ष होना। तो ये सब कुछ क्वालिटीज़ हम देख रहे हैं कि कैसे वैदिक काल से हमारे पास अभी भी हमारे सभ्यता में वो है। आज भी हमको जब हमारा विवाह होता है तो हमारी माताएं हमको प्रशिक्षण देती है कि रोटी ऐसे बनाते हैं, सब्जी ऐसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ अभी लुप्त होती जा रही है, लेकिन आज इस्कॉन इसके लिए कार्य कर रहा है। तो बचपन से ही उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। प्रभु जी, हम आगे बढ़ते हैं।
भगवत गीता में ऐसे कौन सी उपदेश हैं जो हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रासंगिक हैं आज के समय में, और युवाओं को आप क्या शिक्षा इस रूप में दे रहे हैं? क्योंकि हमारे काफ़ी बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिन्हें हम रोज नहीं पढ़ सकते। Yes. और मैं सच कहूँ तो भाषा भी ऐसी होती है, हम लोगों की भाषाएं हो गई हैं खराब, तो हम लोग समझने में भी हम लोगों को समय लगता है। कोई ऐसा तरीका बताइए ताकि हम अपने सनातन से भी जुड़े रहें, धर्म से भी जुड़े रहें और अपनी रोजमर्रा के कार्य भी कर सकें। यस, सबसे पहले मैं आपको शास्त्र के बारे में बताता हूँ। हमारे जो वैदिक वांग्मय है, जिसको हम शास्त्र कहते हैं, तो सबसे पहले जो व्यासदेव जी थे, उन्होंने 4 वेदों की रचना की, जिसमें आप सभी जानते 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहले 3 वेद थे, फिर अथर्ववेद थोड़ा बाद में आया है। फिर व्यासदेव जी ने देखा कि कलयुग में खाली वेदों से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने उसका और सिंप्लीफाई वर्जन किया और उसको सिंपल बनाया। तो वो है 108 उपनिषद। अलग अलग उपनिषद हैं। उपनिषदों की भी भाषा बहुत टेक्निकल है, हर कोई उसको नहीं समझ सकता है। शास्त्र में बताया गया है कि वेदों को पढ़ने के लिए पहले आपको वेदों के 6 अंग हैं, जिसको हम वेदांग कहते हैं, वो आना चाहिए। उस वेदांग को हम कहते हैं ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प, व्याकरण और शिक्षा। ये पहले आपको आना चाहिए, तभी आप वेद पढ़ सकते हैं। तो अभी तो उतना समय कलयुग में नहीं है, तो फिर उन्होंने सिंप्लीफाई किया उपनिषद 108। फिर देखा कि ये भी बहुत डिफिकल्ट है, फिर उन्होंने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया और उसको शॉर्ट में जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने प्रयास किया। फिर वो है 18 पुराण, जिसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ऐसे अलग अलग पुराण। तो सबसे पहले उन्होंने 17 पुराण की रचना की, और ये 17 पुराण रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी सेटिस्फाइड नहीं थे। व्यासदेव जी, उनको ऐसा लगा कि कुछ कमी है। तो फिर नारद जी, उनके गुरु, उनसे वो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो नारद जी उनको बताते हैं कि आपने सब कुछ तो दिया है, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप सीधा सीधा भगवान के बारे में बताइए, भगवान की भक्ति के बारे में। तो फिर वेद व्यास जी की जो आखिरी राइटिंग थी, लिटरेचर, वो था श्रीमद् भागवत पुराण। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण सबसे इजी है, और इसका भी इजीएस्ट फॉर्म है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो इसको यदि कोई व्यक्ति पढ़ ले तो उससे काफ़ी कुछ जो हमारे अंदर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसका उत्तर हमको मिल जाएगा। जैसे अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवान से कि भगवान, आप कह तो रहे हैं कि मन को नियंत्रण करो, मैं वायु को नियंत्रण कर सकता हूँ लेकिन मन को नियंत्रण नहीं कर सकता, अर्जुन बोल रहे हैं उस समय। और अर्जुन भगवान के इतने भक्त महान हैं, उन्होंने अपनी सेंसेस पे कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि मैं माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर भगवान कहते हैं कि आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास के द्वारा आप मन के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता के 6th चैप्टर में भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर आज के इस युग में, वर्तमान युग में, भगवद गीता का एक श्लोक है जिसमें बताया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्रीमद् भगवद गीता के 6th चैप्टर में ये श्लोक आता है, जिसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को कि हमारा आहार युक्त होना चाहिए, हमारा विहार जो भी हम करते हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, हमारी पूरी लाइफ अस्त व्यस्त है। हम जब सोना चाहिए तब हम जगे रहते हैं, और जब हमको जगना चाहिए तब हम सोते रहते हैं, और खाने का कोई टाइम नहीं है। इसीलिए हमारा ये जो लाइफ पूरा अस्त व्यस्त है, उसका एक दुष्प्रभाव क्या है, सबकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। तो हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से हमें बहुत सारे मेडिसिन्स लेने पड़ते हैं, मल्टीविटामिन्स लेने पड़ते हैं, और कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर एक बेसिक फॉर्मूला भगवद गीता का हमने पकड़ लिया, जैसे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सब चीज़ आपकी युक्त होनी चाहिए, आपकी पर्याप्त निद्रा होनी चाहिए, पर्याप्त आहार होना चाहिए, पर्याप्त आमोद प्रमोद, ये सब बैलेंस्ड होना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए कॉरपोरेट सेक्टर में क्या होता है, क्या लाइफ है। तो आज हम इस प्रकार से, हमारा जो कार्य है वो कैसा है, प्रकृति के खिलाफ। प्रकृति ने एक सिस्टम बनाई है, जब सूर्योदय होता है तो उस समय आपने देखा होगा, गांव में यदि आप रहे हो तो उस समय सारे पक्षी जानवर सब जग जाते हैं जैसे ही सूर्योदय होता है। कभी कभी गांव में मुझे अनुभव है कि सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है मुर्गा चिल्लाता है, हाँ। है ना, उनकी आवाज़ आती है, सब लोग जग जाते हैं, और कई पक्षियाँ उड़ने लगते हैं आकाश में। और घरों में भी पहले वैदिक समय में गाँव में लोग जाते थे खेती करने के लिए, खेती किसानी करते थे, और जैसे ही शाम होती थी गाय बैल सबको लेके आते थे, गौशाला में बांध देते थे, और अपना भोजन इत्यादि करके भगवान का कीर्तन करके
रात्रि में सो जाते थे। ये लाइफ थी। लेकिन आज क्या हो गया, नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है। तो इस शिफ्ट की वजह से अगर हम मान लीजिए हमारी नाइट शिफ्ट है, उसके अनुसार अगर हम बॉडी को ढालते हैं तो फिर क्या हो जाता है, डे शिफ्ट आ जाती है, तो बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि हमारा ये सब बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये भगवत गीता में बताया है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है जो रिलेवेंट है काफ़ी। लेकिन अगर आज खाली ये चीज़ अगर हम पकड़ लें कि हमारा सब बैलेंस्ड हो, तो हम काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आपने अभी युवाओं के बारे में बताया, हमारे गीता पुराण के बारे में सब आपने बताया। अब हम थोड़ा सा अपने मंदिरों की तरफ जाते हुए जैसे बात करते हैं। अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में मंदिर तोड़ा गया, मूर्तियां जला दी गई। तो आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि जब 1971 में बांग्लादेश बना था, जी तो इस्कॉन एक ऐसी संस्था जी थी जी जिन्होंने कई महीनों तक वहाँ के भूखे लोगों को खाना खिलाया था। जी जी तो ये जब मैंने सुना, तो पूरी जब खबर मैंने सुनी, तो ये बहुत ही मतलब बेचैन करने वाली चीज़ थी कि हम अपने प्रभु जी को लेके, जिसने हमें, आज कोई अनजान भी होता है और अगर हमें वो भूख के समय पे 2 रोटी खिला देता है या 2 दिवाली खिला देता है, तो हम पूरी ज़िंदगी उसका एहसान नहीं भूल पाते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, थोड़ा बताएंगे? इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने पहले बात करी आपसे गुरुकुल प्रणाली, जी। ऐसे उनके उसमें मदरसा होते हैं जहाँ पे उनको उनकी ट्रेनिंग दी जाती है उनके धर्म की। लेकिन अगर दुर्भाग्य ही कहें इसको, हमारे आज कितने गुरुकुल्स हैं, आप उंगली पे गिन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस गुरुकुल में वही शिक्षा जो वैदिक प्रणाली में पहले दी जाती थी, क्या आज वो मेंटेन है? इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है पंजाब हरियाणा में। बहुत सारे लोग अपने धर्म को त्याग के क्रिश्चियन बन रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, प्रश्न ये है। और आज बहुत सारे लोग अपने धर्मों को त्याग के कई बार वो मुस्लिम धर्मों को भी अपनाते हैं। जी करें, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, इसका रूट कॉज क्या है? कारण पता इसका रूट कॉज ये है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हम केवल नाम के लिए बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि सनातन क्या है। ये जो शब्द है सनातन, उनको ऐसा लगता है कि हम सनातनी है मतलब हमें कुछ जाके दंगा करना चाहिए, कुछ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये सनातन का अर्थ नहीं है। सनातन शिक्षा मतलब जो हजारों पुराणों सदियों से चली आ रही है, कई कई वर्षों तक, और अभी भी वो चली आ रही। सनातन, जिसका कोई अंत नहीं है, वो चली ही आ रही है लगातार। और ये भगवत गीता कितने कितने हजारों वर्षों तक अभी तक चली आ रही है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये शास्त्रों का ज्ञान अभी तक बरकरार है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमारे जो हिंदू हैं उनको भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक भी नहीं पता है। ये दुर्भाग्य है। इसीलिए बहुत सारे लोग आते हैं तो कहते हैं आपके धर्म में क्या है, इतने सारे देवी देवता हैं, देखिए हमारे यहाँ तो कितना, बस एक ही है, एक ही है। कहाँ कहाँ जाओगे, कितनी अगरबत्ती दिखाओगे? तो वो सोचने पे मजबूर होते हैं। लेकिन ये सब प्रश्नों का उत्तर हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों में, उपनिषदों, पुराणों में है। तो आज ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसका एक मुख्य कारण हम ये भी कहेंगे कि बहुत सारे हिंदुओं को हमारे सनातन शिक्षा का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। और वहाँ पे उन लोग को उनके मदरसा में ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके वो बाइबल, कुरान, ये सब जो है वो अपने अपने धर्म में वो सब जानते हैं। लेकिन केवल हमारे हिंदू ही ऐसे हैं जिनको भगवद गीता के बारे में कुछ नहीं पता है। करेक्ट? तो आज ये जो हो रहा है सब चीज़ें, इसका जड़ क्या है? इसकी अगर हम रूट में जाए तो रूट है कि हम अपने शास्त्रों से अलग हो चुके हैं। हमें जोड़े रहना चाहिए हमारी शिक्षाओं से, हमारे शास्त्रों से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन किस प्रकार से रेप केसेस बढ़ रहे हैं और अलग अलग समाज में जो उत्पात हो रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जी, ये क्यों बढ़ रहा है? और इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं है। जैसे हमारे आप देखा जाए तो हमारे समाज में भगवान के ऊपर कई सारी वेब सीरीज़ बनाई जाती हैं, मूवीज़ बनाई जाती हैं, जिसमें भगवान को किसी भी तरह दिखाया जाता है, कार्टून बनाया जाता है, किस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसा नहीं है जो आवाज़ उठा सके उसके खिलाफ। यही चीज़ अगर आज हमारे वर्तमान समय में गुरुकुल होते, वहाँ पे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती। और गुरुकुल शिक्षा मतलब क्या? हमारे गुरुकुल में 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, जैसे बताया 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो गुरुकुल में क्षत्रिय की ट्रेनिंग होती है। तो क्षत्रिय मतलब उसको सब कुछ आना चाहिए, उसको मैनेज भी करना है, प्रजा का रक्षण भी करना है, उसके लिए उसको युद्ध करना है, ये सब आनी चाहिए। तो ये सब के लिए गुरुकुल चाहिए। तो आज वो नहीं है, इसलिए फिर हम किसके पास जाए रक्षा के लिए? इसीलिए हमको पहले पता होना चाहिए और हमको बहुत ही कट्टरता से इस सब चीज़ का विरोध करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आज वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और अगर आज भी हम अभी भी समय है, अगर हम अभी भी भगवत गीता से नहीं जुड़े तो ये चीज़ें और भी बदतर हो सकती है। इसलिए मेरा तो बस एक ही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि वो जल्द से जल्द हमारे शास्त्र को पढ़े, सीखें, जाने, समझें, और ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं। तो जैसे हम देखते हैं कि आरएसएस हैं या बजरंग दल हैं, तो कुछ तरह के कार्य वो कर रहे हैं, लेकिन केवल वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमें शास्त्र, क्योंकि शास्त्र और शस्त्र एक ही धातु से आते हैं, शस्त्र धातु में, तो वही बताया जाता है अहिंसा और परमो धर्म, है ना, ये हमारे शास्त्र से बताया गया। लेकिन बताया गया है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म की रक्षा के लिए हमें शस्त्र नहीं उठाना पड़ता है। अगर धर्म की रक्षा, तो जब हम खुद धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं अपने धर्म के बारे में, तो फिर धर्म हमारी कैसे रक्षा करे? तो हमें अपने धर्म को बचाना पड़ेगा। ये सब आज कोई भी लोग रील्स में कुछ भी भगवान के बारे में बोल देते हैं, आज कोई भी लोग यूट्यूब के माध्यम से हमारे भगवत गीता के बारे में बोल देते हैं, मंदिरों के बारे में बोल देते हैं, कुछ भी अनसन लोग बोल देते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। बस हमको मज़ा आता है, हम देखते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट कल की मूवी आई, जी, अभी लगी भी है सिनेमा घरों में, तो लोग जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये जो मूवीज़ बन रही है इसका एक ही उद्देश्य है, एंटरटेनमेंट। जी। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा, एंटरटेनमेंट हो रहा है, कुछ नहीं, अपने हिसाब से डाल रहे हैं चीज़ों को, यस, अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बताया गया है कल की अवतार होगा, कैसे होगा, तो उनने उस चीज़ को मॉडर्नेट कर दिया है। क्योंकि समाज में लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने डिप्रेस्ड हो चुके हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट से, तो फिर ये एक तरीका है। उसी प्रकार एक मूवी आई थी रामायण के ऊपर, अभी लेटेस्ट में, माय गॉड। तो आप तो जानते ही है उसमें किस प्रकार से दिखाया गया, लेकिन क्या किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई? और चली, और लोग गए, उसको देखा। और हम इतनी मेहनत से अपना पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, और वो अर्निंग को हम कहाँ स्पेंड करते हैं, आप खुद सोचिए। ये सोचने का विषय है सबके लिए। यस, हम वहाँ पे पैसा दे रहे हैं और 3 घंटा देख के हमारे भगवान के ऊपर मजाक बनाया जा रहा है, हमारे शास्त्र के ऊपर मजाक बनाया जा रहा है, और वहाँ बैठ के पॉपकॉर्न खा के वो देख रहे हैं मज़े से। ये हमारी हालत है बस। इसलिए ये सब होता है। तो इसीलिए क्या आवश्यक है? शिक्षा, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो भी शास्त्र के अनुसार। ऐसा हम सोचे कि नहीं, हम कुछ अलग तरीका अपनाते हैं, हम ये कर लेते हैं, उससे नहीं होगा। ये सब कुछ, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। तो आप इतिहास देखिए, ऐसे अनेकों बार हो चुका है, लेकिन अनेकों बार राजाओं ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और चंद्रगुप्त मौर्य, किस प्रकार से उन्होंने ऐसे अधर्मी विधर्मियों से अपने राष्ट्र को बचाने का प्रयास किया, अपने धर्म को बचाने का प्रयास किया। आज वर्तमान समय में कौन है? कोई नहीं। और जो करता भी है तो लोग उसका सपोर्ट नहीं करते। यस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वैसा उसको नेगेटिव लेके चले जाते हैं। तो इसीलिए आज आप देखिए कि इस्कॉन, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी है, और आज इस्कॉन के अंदर चाइनीज, रशियन, जापानीज, हर एक जाति, हर एक वर्ण के लोग एक साथ मिलकर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। एक साथ बैठ के, बिना कोई जात पात के, भेदभाव बिना के, एक साथ बैठ के भगवान का कृष्ण प्रसाद पाते। तो ये कैसे संभव हुआ? ये भगवत भक्ति से ही संभव है, ये भगवत गीता के शास्त्र से ही संभव हो सकता है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में, जैसे मैंने बताया कि भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि आप ये शरीर नहीं, अभी हम क्या, अरे काले लोग हैं, इनको दूर रखो, ये गोरे लोग हैं, और ये शूद्र है, इसको दूर रखो, मंदिर में होता है लोग। तो ये क्या है, बॉडीली डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन जब हम सोचे सनातन भगवान का अंश है, ये आत्मा है, सबका अधिकार है भगवान की सेवा में आने का। तो चाहे वो रशियन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, कोई भी, हर कोई व्यक्ति भगवान का कीर्तन कर सकता है, हर कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद पा सकता है,
और हर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में आके उनकी सेवा कर सकता है, और वही एक अवसर इस्कॉन सभी को दे रहा है। कि बिल्कुल, मतलब आप सबको समानता का अधिकार है, सबको ये कार्य करना चाहिए और शिक्षा में विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, और एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है जिनके लिए हम लोग कृष्ण जन्म को लेके, कृष्ण जन्माष्टमी को लेके काफ़ी अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है हमेशा इस्कॉन में, क्योंकि मैं जाती रही हूँ, देखती रही हूँ चीज़ें। तो वो एक बोलते हैं ना मैस्मराइजिंग टाइम होता है, मतलब खो जाते हैं, कई बार आंसू भी निकल आते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सच में हमारे सामने ही प्रभु जी का जन्म हो रहा है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो एक ऐसा समय, ऐसा दृश्य होता है जिसे मतलब शब्दों में बयां करना तो बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा आप कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताइए, और अगले दिन जो आपका अलग प्रोग्राम होता है जी, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके। तो यहाँ भोपाल में हमारा मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, पटेल नगर में, NRI कॉलेज के पास। तो आप सभी उस पर आमंत्रित हैं, आप भी आ सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। आपको भी अवसर दिया जाएगा भगवान की सेवा का। आप भी वहाँ पे आके प्रसाद पा सकते हैं भगवान का, कीर्तन में बैठ सकते हैं। तो हमने देखा है अक्सर ऐसा कि जब हम भगवान के कीर्तन में भाग लेते हैं या जब भगवान का प्रसाद पाते हैं, तो एक अलग ही, मंदिर में जाते से एक अलग वातावरण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही मंदिर के बाहर जाते हैं, गाड़ी पे बैठ के बाहर निकलते हैं मंदिर के, एक अलग एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है। तो ऐसा, तो जो भगवान का मंदिर है वो मंदिर श्री क्षेत्र, क्योंकि भगवान की वहाँ पे स्थापना हुई है। शास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार भगवान को मंत्र के द्वारा आह्वान किया गया है। तो लोग बोलते हैं आइडल पूजा है, ये मूर्ति पूजा। आपके धर्म में ये सिखाते हैं मूर्ति पूजा? तो नहीं, भगवान जो है, ऐसे अनेक अनेक कथाएं हैं जहाँ पे भगवान अपने भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनसे सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो केवल कोई मूर्ति नहीं है, उनको मंत्र के द्वारा बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान की होती है तो प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि बताई है पुराणों में कि कैसे भगवान का आह्वान किया जाता है। जैसे भगवान के शिव विग्रह की जब स्थापना होती है, और हमारे अभी पटेल नगर में भी कुछ महीनों में शिव विग्रह की स्थापना होने वाली है, वो भी शास्त्र के अनुसार होगी। तो उसमें नेत्रोन्मिलन उत्सव होता है कि पहली बार भगवान की आँख का खोल के उन सभी का दर्शन भगवान करते हैं। और फिर शयन आदिवास होता है। जब आपने देखा होगा इस्कॉन में बड़े बड़े शिव विग्रह होते हैं, तो प्रतिदिन तो विश्राम नहीं करते हैं बेड पे। तो पहला दिन होता है जहाँ पे सभी को अवसर दिया जाता है कि भगवान बेड पे राधा रानी के साथ लेटे हुए, उसको शयन आदिवास कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग उत्सव चलते हैं जो कि 2-3 दिन चलते हैं। तो हमारे यहाँ पटेल नगर में भी श्री गौर राधा वल्लभ जी की स्थापना नवंबर में पूर्णिमा के आसपास, ऐसा विचार है कि हम करने वाले हैं। तो मंदिर में भगवान शिव विग्रह साक्षात वहाँ उपस्थित है, इसीलिए वहाँ का पूरा वातावरण जो है वो भगवत चेतना से भरपूर होता है, कृष्ण प्रेम से पूरा भरपूर होता है। इसलिए वहाँ पे जब हम जाते हैं, हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। जब हम भगवान की कीर्तन में बैठते हैं तो भगवान का नाम जब हमारे कानों में जाता है, कई बार आपने देखा भी होगा कि जब हम भगवान का कीर्तन या कथा सुनते हैं तो समय कभी कभी हमको नींद भी आ जाती है, समाधि में चले जाते हैं। एक तरह से हमारे मन में इतने सारे पाप उछलते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, पाप से पूरा भरा हमारा जीवन है। और जिस प्रकार के माहौल में हम रह रहे हैं, किस प्रकार का पूरा माहौल है, तो उससे हम परेशान हैं। जब मंदिर जाते हैं और भगवान के पवित्र शब्द जब हमारे कान में जाते हैं, वो पाप शब्द शांत हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है। जब कृष्ण प्रसाद का हम आस्वादन करते हैं तो पूर्ण रूप से हमारा जो पूरा शरीर है वो दिव्य स्तर पे आ जाता है प्रसाद पाके, इसलिए हमको वो सब अनुभव होता है। और इसी प्रकार ये जो आयोजन होते हैं अलग अलग, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये जो उत्सव होते हैं, ये इसीलिए किए जाते हैं कि आम जनता को, क्योंकि सामान्य रूप से समय नहीं होता है, तो कम से कम उत्सवों में वो आके मंदिर में ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले। तो जैसे इस्कॉन में भी बहुत ही भव्य स्तर पे जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है, और प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। जैसे पिछले वर्ष 40,000 संख्या थी और इस वर्ष 50 से 60,000 संख्या होगी, और सभी के लिए महाप्रसाद का आयोजन होगा। और साथ ही साथ पूरे दिन भर भगवान की प्रसन्नता हेतु हरिनाम संकीर्तन किया जाएगा, वहाँ पे आप भाग ले सकते हैं। और एक आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता को डायरेक्ट शास्त्र से बताना, जब हम बताते हैं तो उतना रुचि नहीं लेते हैं, इसीलिए जनता को एक अट्रैक्टिव बनाने के आयोजन को हम नाट्य प्रस्तुति भी करते हैं। तो उस नाटक के द्वारा हम लोगों को कुछ शिक्षाएं देते हैं, तो और उस नाटक को देख के वो कुछ प्रेरणा लेते हैं अपने जीवन में
कि हाँ हमको ये जीवन में फॉलो करना चाहिए। तो कई बार बोलने से ज़्यादा जो विजुअलाइजेशन होता है, जो हम देखते हैं, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो हमने इस बार इस्कॉन भोपाल मंदिर में दो नाट्य प्रस्तुति रखी है, एक दिन में है और एक रात्रि में है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जब भगवान का अवतरण होता है, प्राकट्य होता है, तो इस्कॉन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? भगवान का महाभिषेक। अलग अलग वस्तुओं से भगवान का महाभिषेक किया जाता है और उसके बाद भगवान को अलग अलग व्यंजन भोग लगाए जाते हैं। 56 भोग, 108 भोग, 1008 भोग, ऐसे भोग भगवान के भक्त दिन से लेकर रात तक बनाते हैं और वो भोग 12 बजे रात्रि में उनको अर्पण किए जाते हैं। और फिर 12 बजे ठीक शंख बजता है और भगवान सभी को दर्शन देते हैं, महाआरती जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद सभी के लिए प्रसाद होता है। लेकिन आज घरों में क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, बस कुछ जो एक्टिविटी है वो शाम की है कि थोड़ा सा अगरबत्ती दिया करना है, भगवान का अभिषेक। लेकिन इस्कॉन में सुबह से लेकर रात तक पूरा एंगेजमेंट है आपके पास, तो आप बिल्कुल आइए, पूरा एंगेजमेंट आपको वहाँ मिलेगा। और अगले दिन का प्रोग्राम यस, अगले दिन, तो अगले दिन जो है उसको हम नंदोत्सव के नाम से भी जानते हैं। नंदोत्सव ये कार्यक्रम इसने बोलते हैं क्योंकि जब भगवान का प्राकट्य हुआ था उस समय नंद महाराज, जो भगवान के पिताजी हैं, उन्होंने पूरे ब्रजवासियों को गांव में जैसे हम भोजन कराते हैं तो फीस्ट कराई। ये अभी मेरे घर में पुत्र हुआ है तो आप सभी आइए, दान दक्षिणा, तो नंदोत्सव होता है। और बताया गया कि उस समय भागवत में वर्णन है कि जब ये नंदोत्सव हो रहा था उस समय जैसे हम लोग होली में कलर और ये सब खेलते हैं, उस समय वहाँ पे लोग इतने खुश थे कि वो घी मक्खन दही से आनंद में इतना एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे, इतने जैसे बोलते हैं हम, नंद के घर आनंद भये विजय रहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं। तो ऐसे सभी ब्रजवासी बहुत आनंदित थे, आनंद में थे कि इनके घर पुत्र हुए हैं। और साथ ही साथ इस्कॉन के लिए महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि उसी दिन श्रील प्रभुपाद जी का अवतरण हुआ था, दूसरे दिन। इसीलिए प्रत्येक इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भी श्रील प्रभुपाद जी का इसी प्रकार अभिषेक किया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी को भोग अर्पण किया जाता है और फिर श्रील प्रभुपाद जी की महाआरती होती है। इसीलिए हर एक इस्कॉन में दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही फाउंडर आचार्य है। जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, वो फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य है। इसीलिए इस्कॉन में जो भी भक्त जुड़े हुए हैं वो सब श्रील प्रभुपाद जी का उस दिन, दूसरे दिन उनका अभिषेक करते हैं और इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी का गुणानुवर्णन करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने गुरु के आदेश पे पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, वो भी 70 वर्ष की आयु में, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। और वो भी केवल क्या सपोर्ट था कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है इसलिए मुझे कहा, ये मात्र सपोर्ट। और 40 रुपये लेके वो विदेश गए थे, उस समय उनके पास कुछ नहीं था और एक पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक क्रांति लेके आए, रिवॉल्यूशन लेके। हम सोच सकते हैं, आप विचार करने पे मजबूर होंगे कि एक 70 वर्ष का आयु, जिनकी आयु 70 वर्ष है, वो व्यक्ति जा रहा है पूरे वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन करने, और क्या है उनके पास 40। तो इसीलिए दूसरे दिन भी आप आ सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा कैसे श्रील प्रभुपाद जी का बहुत लोग अभिषेक करते हैं, 56 भोग उनको भी अर्पण किए जाते हैं और साथ ही साथ उनकी भी महाआरती होती है। हरे कृष्णा। तो आप सभी को आमंत्रण है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के लिए, और ये कार्यक्रम सुबह 4:30 बजे से आरंभ होगा, जहाँ पे भगवान का पहला दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में होगा। तो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। और साथ ही साथ जन्माष्टमी महोत्सव में आप भगवान का प्रसाद पा सकते हैं, भगवान के कीर्तन में लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी अपने परिवार सहित अवश्य उस दिन इस्कॉन मंदिर पटेल नगर में पधारें। और आने वाले कुछ महीनों के अंदर श्री गौर राधा वल्लभ विग्रह की स्थापना होने वाली है। प्रस्तावित ऐसा है कि पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के आसपास ये विचार चल रहा है, तो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।